नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ पद्धति के द्वारा वातावरण को शुद्ध करने का सदैव प्रयास किया है और उसे कर्मकांड में प्रमुख स्थान दिया है। किंतु आज की पीढ़ी या आज के लोग विज्ञान पर विश्वास करके उसको गलत साबित करते हैं, जबकि वह वैज्ञानिक पद्धति है। आइए अनुष्ठान और विज्ञान पर ही कुछ चर्चा करते हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय है अनुष्ठान और विज्ञान। आधुनिक वैज्ञानिक युग में यज्ञ व हवन आदि वैदिक अनुष्ठानों को अंधविश्वास कहकर उनका उपहास उड़ाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल ऐसे लोगों को यज्ञ हवन आदि कर्मकांडों के वैज्ञानिक स्वरूप की जरा भी जानकारी नहीं है। यदि जानकारी होती तो वे इन कर्मकांडों के संदर्भ में अपनी अज्ञानता का ढिंढोरा न पीटते। यज्ञ हवन के कर्मकांडों को विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कई तरह के प्रयोग किए हैं। इन वैज्ञानिक प्रयोगों के नतीजों से यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आई है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने ईस्वी सन के 1000 साल पहले जिस ज्ञान का खुलासा किया था वह कितना वैज्ञानिक था। उदाहरण स्वरूप फ्रांस के वैज्ञानिक त्रिले ने यज्ञ हवन क्रियाओं के संदर्भ में जो अनुसंधान किए वे नासमझों की आंखें खोलने वाले हैं। त्रिले के अनुसार यज्ञ हवन में जो काष्ठ या लकड़ी जलाई जाती है उससे फार्मिक ऑल्डिहाइड नामक एक गैस उत्पन्न होती है। त्रिले के अनुसार यह गैस जीवाणुओं को नष्ट करके वातावरण पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पूर्णतः समर्थ है। भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, जर्मनी और यूनान आदि देशों में अग्नि को पवित्र माना जाता है। इन देशों में विभिन्न प्रकार की धूप जलाने का चलन है। वस्तुतः अग्नि में जो वस्तु जलाई जाती है उसका स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। आधुनिक परमाणु वैज्ञानिकों ने अब इस तथ्य को पूर्णतः आत्मसात कर लिया है कि स्थूल से सूक्ष्म कहीं अधिक शक्तिशाली है। अग्नि में किसी पदार्थ के जलने पर उसके स्वरूप में काफ़ी हद तक गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्थूल रूप में किसी जहर को खा ले तो वह शीघ्र ही मर जाएगा। वहीं यदि उसी विष को अग्नि संस्कार के द्वारा सूक्ष्मतर बनाकर उसका उचित और सम्यक मात्रा में सेवन करे तो वही विष अपने इस नए रूप स्वरूप में व्यक्ति को रोग मुक्त करके उसे स्वस्थ और बलशाली बना देगा। आयुर्वेद में सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं की भस्मों को कई रोगों के लिए कारगर दवा माना जाता है। इन धातुओं को अपरिष्कृत दशा में कोई भी व्यक्ति नहीं खा सकता, किंतु इन धातुओं की भस्मों को एक निश्चित मात्रा में विधिपूर्वक सेवन किया जाए तो इनके सेवन से शरीर में शक्ति का संचार होता है। इसी प्रकार से अनेक पौधे जो विषैले हैं उनको यदि सीधे खा लिया जाए तो वो नुकसान करते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में, संतुलित मात्रा में उसे अगर सही ढंग से, और हमें पता हो कि इस रोग के लिए ये पौधे का विष फ़ायदेमंद है तो वो जो है फ़ायदा करता है। और तमाम दवाएं ऐसी हैं जिनमें उनका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो कर्मकांड था, जो यज्ञ हवन इत्यादि का जो कर्मकांड था वो वैज्ञानिक है और अधिकतर पुरातन काल से हमारी सोच वैज्ञानिक ही रही है। वो ऋषि मुनियों और हमारे पूर्वजों के अनुसंधानों पर, अनुभवों पर आधारित है, इसलिए वह कुछ भी गलत नहीं है। केवल हमें प्रयोग करना नहीं आता, हम उसको समझ नहीं पाते और जब गलत हो जाता है तो हम कहते हैं हमारे ऋषि मुनि गलत हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आयुर्वेद
कोई दवा या कोई उस तरह से नहीं है, वह एक जीवन पद्धति है। हम अगर उस प्रकार से जिएंगे तो हम लंबा जीवन जी सकेंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका